आइटल एनर्जी IP66 6.6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का तरीकाकार। सबसे पहले आप अपने AC DC और सब सर्किट ब्रेकर्स को बंद कर दें। इन्वर्टर की पैकिंग और सिक्योरिटी स्ट्रिप का अच्छे से मुआयना कर लें। इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग होते हुए आप अपनी तमाम एक्सेसरीज का अच्छे से जायजा ले लें और देखें उसके अंदर कोई भी चीज मिसिंग या डैमेज तो नहीं है। इंस्टॉलेशन को कम्प्लीटली देखने के लिए आप इसके अंदर दिए गए मैनुअल को रीड करें। इन्वर्टर इंस्टॉल करते हुए इन्वर्टर के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कम से कम 60 सेंटीमीटर का फासला रखें और दाएं और बाएं तरफ 50 सेंटीमीटर का फासला रखें। इंची टेप के साथ ऊपर वाले हिस्से की भी ठीक से पैमाइश करें। इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के लिए दीवार पर मार्किंग करें। दीवार में सुराख करने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करें। पैकेट में दिए गई इंस्टॉलेशन के लिए गट्टियों का इस्तेमाल करें और इसके साथ दिए गए बोल्ट्स का इस्तेमाल करें। इन्वर्टर हैंग करते वक्त 2 अफराद मिलकर ये काम करें और स्क्रू को अच्छी तरह से चेक करें कि इनमें किसी किस्म की कोई लूजिंग ना हो। सामने वाला पैनल कवर खोलें और वायरिंग स्टार्ट करें। इन्वर्टर के वायरिंग वाले हिस्से का तफसील से जायजा लें जो कि इसके मैनुअल पे बहुत वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। बैटरी के जोड़ साथ में दिए गए थिम्बल्स के साथ मजबूती से लगाएं। कनेक्शन वाली जगह को PVC टेप या श्राउड के साथ कवर करें। इंस्टॉलेशन के लिए साथ में दिए गए स्क्रू का इस्तेमाल करें। केबल को उसकी प्रॉपर जगह पर फिक्स करने के लिए थिम्बल ग्लैंड में से केबल गुजारें। बैटरी की तार को फिक्स करने के लिए साथ में दिए गए स्क्रू का इस्तेमाल करें और केबल को इन्वर्टर में लगाने के लिए और अपने इंसुलेटेड टूल्स की मदद से इसे प्रॉपर टाइट करें। बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए आप BMS वायर लगाएं। सिस्टम को वाटरप्रूफ बनाने के लिए आप एक PG ग्लैंड खोलें और अपनी तार को इसके अंदर दी गई मखसूस जगह में से गुजारें। और फिर तार को इन्वर्टर के अंदर इसकी स्पेसिफिक पोर्ट में लगाने के बाद कवर को अच्छी तरह से बंद कर दें। मखसूस तारों का इस्तेमाल करें। AC इनपुट के कनेक्शंस के लिए 8 mm की केबल का इस्तेमाल करें। गलत तारें जैसा कि ऊपर दिखाई गई है शॉर्ट सर्किट और आपके इन्वर्टर के नुकसान का बायस बनती है। अर्थिंग को यकीनी बनाएं और उसके कनेक्शंस को आप ज़रूर वेरीफाई करें। SPD ज़रूर लगाएं, इसके ना लगाने की वजह से आपके ग्रिड या इन्वर्टर को नुकसान पहुंच सकता है। AC के कनेक्शंस के लिए तार को तैयार करें और इसके लिए थिम्बल्स का इस्तेमाल करें। ग्राउंडिंग की तार तलाश करें, इस पर थिम्बल लगाएं। इसी तरह से AC की दूसरी तारों पर भी थिम्बल लगाएं। मजीद इसकी तफसीलात जानने के लिए आप मैनुअल पे दी गई हदायत को फॉलो करें। तारों को इनकी बनाई गई दुरुस्त जगह पर इंस्टॉल करें। इनपुट और आउटपुट की AC वायर्स लगाने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से चेक करें और उसके बाद आप नीचे दिए गए कवर्स को अच्छी तरह से टाइट कर दें। पॉजिटिव वायर तैयार करने के लिए MC4 का पॉजिटिव सिरा इसके ऊपर फिक्स कर दें। PV की पॉजिटिव वायर तैयार करने के लिए आप केबल से 7 से 8 mm इंसुलेशन उतार दें और MC4 कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ थिम्बल प्रेशर की मदद से फिक्स कर दें। इसी तरह से आप नेगेटिव वायर को भी तैयार करें। इन्वर्टर के निचले हिस्से पर PV के कनेक्शंस के लिए इन्वर्टर के नीचे दिए गए MPPT में आप पॉजिटिव टर्मिनल पर लाल तार लगाएं और नेगेटिव टर्मिनल पर काली तार लगाएं। सिटी इंस्टॉल करने के लिए आप इसका कम्प्लीटली जायजा लें और इसके एरो की डायरेक्शन को फॉलो करें। इसके बाद सिटी की तारों को आप इन्वर्टर के अंदर फिक्स करें। सिटी इंस्टॉल करने के लिए इन्वर्टर के अंदर दी गई मखसूस जगह पर आप तार लगाएं और स्क्रू ड्राइवर से की क्लिप को प्रेस करें और तार फिक्स होने के बाद उसे छोड़ दें। तारें लगा लेने के बाद आप नीचे दिए गए PG ग्लैंड्स को अच्छी तरह से टाइट करें ताकि इसकी वाटर प्रूफिंग को यकीनी बनाया जा सके। इसके बाद सिटी को तार पे लगाएं और आपके तीर की डायरेक्शन ग्रिड की तरफ होनी चाहिए।
स्ट्रिप्स के साथ दिए गए वाईफाई एंटीना को इन्वर्टर के निचले हिस्से पर लगाएं। वायरिंग को अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद इसका फ्रंट कवर बंद कर दें। इसके बाद सिस्टम को फंक्शन करने के लिए आप बैटरी का स्विच ऑन करें। इसके बाद बैटरी का ब्रेकर ऑन करें और फिर टीवी का ब्रेकर ऑन करें और इसके बाद एसी ग्रिड ऑन करें। इन्वर्टर की दाएं तरफ आप स्विच को ऑन करेंगे तो फ्रंट डिस्प्ले पर LCD ऑन हो जाएगी। बैटरी की सेटिंग्स करने के लिए आप सिस्टम सेटिंग्स के अंदर बैटरी सेटिंग्स में जाएं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैटरी की सेटिंग्स को एक्टिव कर दें। इंसेंटिव हासिल करने के लिए इन्वर्टर के दाएं तरफ दिए गए बार कोड को और QR कोड को स्कैन करें और मांगी जाने वाली तमाम तफसीलात मुहैया करें। एक मुख्तसर वीडियो बना के आप इस फॉर्म के अंदर अपडेट कर दें। अपने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मशवरा जरूर दें ताकि वो इन्वर्टर को कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकें और इसके बिहेवियर के बारे में भी जान सकें।